अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो रूस किसका साथ देगा? क्योंकि रूस और भारत का याराना है पुराना। भारत चीन के बीच तनाव पर क्या बोला रूस, किसका देगा साथ? भारत और चीन के तनाव के बीच रूस को एक बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने हाल ही में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित कराई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में भारत इस त्रिपक्षीय बैठक में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन आयोजक रूस के अनुरोध के बाद सहमति दे दी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कोरोना महामारी में किसी मंत्री का पहला विदेशी दौरा है। रूस और चीन के पिछले कुछ सालों में करीबी बढ़ी है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। कुछ ही दिन पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G7 समूह में शामिल होने के प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये चीन को अलग थलग करने की रणनीति है। रूस ने कहा था कि वो चीन के खिलाफ किसी भी गुट या रणनीति में शामिल नहीं होगा, जबकि भारत ने ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को हुई वर्चुअल बैठक में कहा कि भारत और चीन को अपने विवादों को सुलझाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन को बाहर से कोई मदद चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मदद करने की आवश्यकता है, खासकर जब मामला देश के मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। वे उन्हें अपने दम पर मामलों को हल कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे के प्रमुख एजेंडे में हथियार भी शामिल है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें रूस से हथियार मिलेंगे और जो मांगे भारत ने रखी हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं रूस के डिप्टी पीएम वाई बोरिसोव ने भरोसा दिया कि अगर कभी भी भारत की अखंडता और एकता पर सवाल खड़ा होता है तो हमारी कोशिश हर संभव तरह से भारत के साथ खड़ा होने की होती है। इन सारे घटनाक्रमों के बीच एक सवाल उठ रहा है कि अगर भारत चीन के बीच संघर्ष बढ़ा तो रूस किसके साथ आएगा? सेंटर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव यूरोपियन एंड इंटरनेशनल स्टडीज में सीनियर रिसर्च फेलो वासिली बी काशिन ने कहा कि भारत चीन के बीच जो चल रहा है वो दुखद है, लेकिन इस मसले पर रूस किसी का पक्ष नहीं लेगा और न ही किसी तरह के विरोध का समर्थन करेगा। वासिली बी काशिन ने कहा कि रूस अपने संबंध वैसे ही रखेगा जैसे हैं। जहां तक व्यापार का सवाल है तो रूस 40% व्यापार यूरोपियन यूनियन और 15% चीन के साथ करता है, इसलिए कहीं से भी रूस का व्यापार चीन पर निर्भर नहीं है। हालांकि चीन से रक्षा सौदों पर अच्छे संकेत मिले हैं। चीन की आर्मी ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन चीन के कहने पर रूस नहीं चलेगा। वो यूरोपियन यूनियन से भी आर्म्स डील करता है और यूएस से भी, लेकिन अमेरिका डील को राजनीतिक एंगल से जोड़ देता है, जिसके फायदे नुकसान दोनों हैं। इंडिया टुडे ने भी एक आर्टिकल में कहा कि भारत और चीन दोनों रूस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस शांति बनाए रखने को प्राथमिकता देता है और किसी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं करता है। देखा जाए तो रूस ने कई मौके पर भारत का साथ दिया है। करगिल युद्ध के दौरान रूस ने अर्जेंट बेस पर हथियार उपलब्ध करवाए थे। बाकी रूस के हथियारों के डील का तरीका भी अन्य देशों से अच्छा है। ऐसे में भारत से रूस के संबंध बेहतर ही रहेंगे। रूस के तटस्थ रवैये से उलट अमेरिका भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हम भारत और चीन दोनों से बातचीत कर रहे हैं। दोनों देश एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि हांगकांग, ताइवान और कोरोना महामारी को लेकर चीन के खिलाफ अमेरिका जो आक्रामक रवैया अपनाता है, भारत चीन तनाव को लेकर अभी तक वैसी आक्रामकता नहीं दिखाई है। हर देश अपने हित के हिसाब से ही अपनी कूटनीति तय करता है। जाहिर है भारत चीन के परिप्रेक्ष्य में रूस और अमेरिका भी इसी आधार पर कोई फैसला करेंगे।